सबका स्वागत करता हूं MCG कैड वर्क्स के ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में। एक बार फिर मैं हूं विराज और आज थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो अगर बीच में कभी ऑडियो या फिर कोई और दिक्कत हो तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा पहले ही। और दोस्तों, जैसा कि आपके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो आपने कहा कि अब गेमिंग भी स्टार्ट हो गई है चैनल पे, तो नाम जो है वो चेंज करो। तो दोस्तों, बहुत जल्द हम जो है वो नाम वगैरह जो है वो चेंज करेंगे, चैनल आर्ट वगैरह भी चेंज करेंगे। उसके लिए आप सब बेफिक्र रहिए। और दोस्तों, एक और चीज़ के लिए शुक्रिया कि आप जो हिंदी वीडियोस हमारी सीरीज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं हर बारी, तो ऐसे ही इस वीडियो के ऊपर भी अपना प्यार दिखाइए। तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन के अंदर समय वेस्ट ना करते हुए मैं ऑटोकैड जो 2020 का सॉफ्टवेयर है उसे शुरुआत कर लेता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एनोटेशन पैनल के बारे में। एनोटेशन पैनल मॉडिफाई पैनल के बाद जो है वो पैनल है। एनोटेशन पैनल एक बहुत छोटा सा पैनल है। इसके अंदर हम जो है वो एनोटेशंस देते हैं, टेबल वगैरह बनाते हैं, साथ ही डायमेंशंस वगैरह देते हैं। तो इसके बारे में हम जो है वो आज बात करने वाले हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक और चीज़ कि जो कुछ डाउट्स वगैरह हों आपके, वो आप कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ लीजिएगा या फिर मेल कर दीजिएगा mcgcreations793@gmail.com। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। जो प्लेलिस्ट वगैरह हैं वो ऊपर आई बटन में भी आपके पास जो है वो मौजूद होंगी, तो आप वहाँ से जाके भी जो है वो वीडियोस वगैरह को देख सकते हैं। इससे पिछली वीडियो मॉडिफाई पैनल के ऊपर डिटेल्ड हिंदी वीडियो थी, तो आप उसे भी जो है वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि 3D कब आएगी, सो 3D भी जो है वो बहुत जल्द आएगी। और आइसो ड्राफ्टिंग के ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि फ़नल के अंदर जो है वो वीडियो है आइसो ड्राफ्टिंग के ऊपर। तो दोस्तों, ये हमारा ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर शुरू हो रहा है। सॉफ्टवेयर को शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सॉफ्टवेयर जो है वो 5 से 6 GB का जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो उसे शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये लीजिए, हमारे पास जो है वो सॉफ्टवेयर खुल गया। और आज के जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर हम ड्रॉ पैनल का भी यूज़ करेंगे, ताकि हम जो है उसके बाद कोई चीज़ बना के उसके ऊपर डायमेंशंस कर सकें। मैंने स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली वीडियोस के अंदर क्लियर कर ही दी हैं कि क्या क्या होती है ये सारी चीज़ें। तो आप अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आप पुरानी वीडियोस को जाके देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका जो है वो लिंक होगा। तो दोस्तों, आज जो है वो हम बात करने वाले हैं एनोटेशन पैनल की। एनोटेशन पैनल जो है वो डायमेंशन, टेक्स्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें, कोई टेक्स्ट वगैरह होता है ऑटोकैड के अंदर तो वो एनोटेशन कहलाता है। एनोटेशन के जनरल डिफाइन ही ये होती है। तो वो सब कुछ जो है वो हम एनोटेशन टैब के अंदर कवर करते हैं। एनोटेशन टैब कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये आपके बहुत काम की चीज़ है। तो मैं सबसे पहले लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेता हूँ। F8 से भी मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 100 की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इससे फिर 100 की लाइन से नीचे आ जाता हूँ 500 की लाइन पे, एंटर। फिर मैं 500 की लाइन को इधर मोड़ के 100 का बना लेता हूँ और फिर ऊपर जो है वो मैं देख लेता हूँ। 1 मिनट, पैन जो है वो करके मैं व्यू कर लेता हूँ इसे। पैन 500 की लाइन तो काफ़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं। 200 की लाइन जो है वो बना लेते हैं। एस्केप, इस लाइन को सेलेक्ट करके इसे जो है वो इसे 200 की वो बची है लाइन। कहाँ गया, रुको, मैं आपको जो है वो जूम करके ये लीजिए। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो थोड़ी सी आपको ऑडियो के अंदर दिक्कत आ रही होगी, और मैं आराम से भी बोल रहा हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। और ये 100 ड्रॉ करने के बाद मैं इसे यहाँ से मिला दूँगा। तो जो है वो मेरे पास 100, 200 और 100, 200 के रिस्पेक्टिव लाइंस जो हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं।
अब दोस्तों हम जो है वो इनकी डायमेंशनिंग से शुरुआत करते हैं। अब डायमेंशन जो है वो सबसे पहले क्या होता है कि डायमेंशन जो है वो आपके साइज़ होता है। आप AutoCAD के अंदर किसी भी लेंथ के साइज़ को जो है वो उसके डायमेंशन के साथ क्लियर कर सकते हैं। तो डायमेंशन इज़ द साइज़। आप डायमेंशन के लिए DIM भी जो इसकी शॉर्टकट कमांड है वो भी डाल सकते हैं। मैं DIM डाल के ही इसे एक्सेस करता हूँ डायमेंशन को। तो डायमेंशन के अंदर मेरे पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ गया। अब डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के अंदर मैं जो है वो इस पुराने स्टाइल को, यहाँ पे होता है स्टाइल्स, आप स्टाइल को जो है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी एक स्टाइल में ये डायमेंशन वाली लाइन को येलो कर दीजिए, लाइक मैं यहाँ पे इससे ही मॉडिफाई कर लेता हूँ। और मेरे पास यहाँ से मैं लाइंस पे चला जाता हूँ। लाइंस के अंदर मेरे पास लाइन टाइप है, लाइन वेट है और कलर है। तो कलर में मैं यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। और ये है तो मैं इसे न्यू से जो है कॉपी ऑफ ISO 25 एनोटेटिव ऑल डायमेंशन कंटिन्यू। मैंने जैसे ही कंटिन्यू करा तो ये मेरे पास ये आ गया। अब मैं ओके कर दूँगा तो ये मेरे पास एक कॉपी ऑफ ISO 25 आ गया। अब मैं इसे जो है वो सेट करेंट कर देता हूँ। अब इसके बाद इसे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब जब मैं डायमेंशन करूँगा तो लाइक मैंने यहाँ से ये करी, यहाँ से ये करी तो ये बहुत छोटी है। मैं D टाइप करके जो डायमेंशन जो है स्पेसिफाई मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट डायमेंशंस, ये मैं एस्केप कर लेता हूँ। DIM एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन, ओरिजिन और एंगुलर। तो अभी मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन, ओरिजिन और एंगुलर जो है वो सिलेक्ट करूं। तो ये डायमेंशन कमांड के लिए होती है। वैसे तो मेरी डायमेंशन कमांड जो है वो चालू ही है। आप देख सकते हैं कि येलो कलर में जो है वो यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसे जूम करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि येलो लाइन जो है वो हमारे पास आ रही है। तो ये सब कुछ था हमारे पास डायमेंशन के लिए। अब जो है वो आप किसी डायमेंशन की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये मेरे पास एक डायमेंशन है, सेलेक्ट दिस डायमेंशन सेलेक्ट नहीं हो रही है। डायमेंशंस को जो है वो आप कर सकते हैं इरेज कमांड का यूज़ करके, इरेज, या फिर आप डिलीट कमांड उसे सेलेक्ट करके डिलीट कमांड का यूज़ करके भी डायमेंशंस को जो है वो डिलीट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग डायमेंशन होती है। ये डायमेंशन के एक हमारे पास स्मार्ट कमांड है जो कि 2019 वगैरह के सॉफ्टवेयर्स में दी गई है AutoCAD द्वारा, ताकि ये AI द्वारा ही आपके जो है वो ऑब्जेक्ट को समझ लेता है और डायमेंशन जो है उसकी क्रिएट कर लेता है। इसके बाद दोस्तों हैं हमारे पास अलग अलग डायमेंशन। ये आपके 2016 से पहले वाले सॉफ्टवेयर पे भी ये सारी डायमेंशन जो है वो आ रही होगी। तो आप इन सारी डायमेंशंस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लीनियर यूज़ करी तो लीनियर मीन्स द स्ट्रेट डायमेंशंस। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ करी और आप देख सकते हैं कि अगर मैं जूम करूँ तो ये 300 और 300 जो है वो आ रही है। 300 का जो है हमने बनाया था और ये ऊपर वाली जो है वो 100 आ रही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने जूम करा। अब ऐसे ही अगर मैं कोई सर्कल, मान लीजिए मैं कोई आर्क क्रिएट करता हूँ, 3 पॉइंट आर्क सिंपल जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब मुझे इसका रेडियस वगैरह बताना है तो मैं एक आर्क लाइन जो है वो दे दूँगा। सिलेक्ट आर्क और पॉलीलाइन, इसे मैं से सिलेक्ट आर्क और पॉलीलाइन बोला और आप देख सकते हैं कि आप मेरे पास आर्क की लेंथ जो है वो आ गई है। अब मैं चाहूँ तो रेडियस बता सकता हूँ, सिलेक्ट आर्क और सर्कल, और ये आप देख सकते हैं कि ये रेडियस के जो है वो मेरे पास आ गया। इसके बाद मैं एंगल्स भी बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये आप देख सकते हैं 180 डिग्री का एंगल है और अगर मैं यहाँ से ऐसे करूँ तो ये मेरे पास कुछ 180 डिग्री का एंगल आएगा। मतलब ये इसके अंदर जो है वो आ जाएगा कि 180 डिग्री का जो है वो एंगल के ऊपर है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो मैं सब एंगुलर मैंने आपको दिखाई दी, अलाइन मैंने आपको दिखाई दी। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो बता सकता हूँ डायमेंशंस। अलाइंड मतलब अलाइंड आप डायमेंशन बता सकते हैं किसी भी लाइन की अगर आपके पास कोई अलाइंड डायमेंशन है। और ये ऑर्डिनेट्स बताने के लिए है, आप किसी भी पॉइंट के ऑर्डिनेट्स जो हैं वो शो कर सकते हैं कि क्या है। और
एक आपके पास है जोक्स डायमेंशन। जोक्स डायमेंशन का भी बहुत यूज़ किया जाता है आर्क और सर्कल्स के अंदर। तो यहाँ से मैंने एक आर्क ले ली और ये आप देख सकते हैं मेनली रेडियस ही बता रही है, बट जोक डायमेंशंस जो हैं वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का यूज़ करने के लिए जहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करने के लिए जो है वो जोक डायमेंशन को दिया जाता है। और डायमीटर कमांड तो आपको पता ही है कि वो हम देख सकते हैं, ये इसका पूरा जो है वो डायमीटर जो है वो बता रही है इस पूरी आर्क का। तो दोस्तों ये था हमारे पास डायमेंशंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें। अब मैं आपको जो मैंने क्रॉसिंग विंडो का मेथड बताया है, मैं उससे जो है वो चीज़ें सेलेक्ट कर लूँगा। डिलीट कर दिया। अब पैन कर लूँगा थोड़ा स्क्रीन को। ये मैंने स्क्रीन को पैन करा। एक्चुअली मैं माउस के साथ नहीं बनाता, एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं सबके लिए आसान करना चाहता हूँ। अब जिनके पास लैपटॉप है वो भी जो है वो इसे क्रिएट कर पाएँ, एक्सेस कर पाएँ, तो मैं सबके लिए जो है वो आसान करना चाहता हूँ। एक में मुझे थोड़ा सा स्क्रीन को जो है वो जूम आउट करना होगा और ये डिलीट, ये ओके आइसो ड्राफ्ट वाला ऑन हो गया। आई जस्ट मेक इट बट ये ग्रीन विंडो के साथ ही पूरा सिलेक्ट होगा। ये मैंने ग्रीन विंडो के साथ सेलेक्ट करा, ग्रीन विंडो के साथ सेलेक्ट करा, डिलीट। ओके सो ये है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अब टेक्स्ट किस लिए है? टेक्स्ट जो है वो मल्टीलाइन टेक्स्ट है। अगर आप किसी रेक्टेंगल के अंदर आप अपना नाम वगैरह लिखना चाहते हैं, या फिर सिविल की ड्राइंग्स के अंदर ऐसा बहुत होता है कि नाम वगैरह लिखना होता है स्टूडेंट्स को, तो वहाँ पे आप इस मल्टीलाइन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। मल्टीलाइन टेक्स्ट के अंदर वो आपको पूछेगा कि आपको स्पेसिफाई करना है फर्स्ट कॉर्नर, और फिर ये आप लेंथ जैसे कि वर्ड्स के अंदर पूरा होता है तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ विराज, ऐसे करके अगर मैं एंटर दबा देता हूँ तो फिर ये ऐसे सेम मतलब बिल्कुल वर्ड जैसा है। आप यहाँ से जो है वो अपना टेक्स्ट बदल सकते हैं, आप जिसके अंदर लिखना चाहें वो सारे यहाँ पे स्टाइल्स अवेलेबल हैं। आप कलर बदल सकते हैं, येलो वगैरह कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। आप एनोटेटिव या फिर स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आप स्केल बदल सकते हैं अपने टेक्स्ट का। आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं टेक्स्ट को, सेंटर, आप बुलेट से नंबरिंग कर सकते हैं, आप लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, आप कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। तो जो सारी चीज़ें आप पर्टिकुलरली वर्ड के अंदर करते हैं तो वो आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आपको टेक्स्ट को जो है वो एडिट करना है तो आप उसको ब्लू विंडो क्रॉस विंडो से किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर लें, या फिर अगर आप सिंगल माउस क्लिक करेंगे तभी वो सिलेक्ट हो जाएगा और आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं सीधा ही बिना टेक्स्ट मैनेजर खोले हुए, तो आपको टेक्स्ट के ऊपर जो है वो 2 बारी क्लिक करना है तो आपका जो टेक्स्ट है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास लीडर ऐड करना। लीडर क्या करता है, मैं आपको एक लाइन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। ये मैंने लाइन क्रिएट कर दी, वो कर दी, और यहाँ से मैं जो है वो एक ऑर्थो मोड को अपना बंद कर देता हूँ। यहाँ से एक लीडर जो है वो मेरे पास क्रिएट हो जाएगा। लीडर के आगे आप जो है वो अपना टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। सो ये मैं जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा हूँ। सो लीडर मीन्स आप किसी पॉइंट को स्पेसिफिकली शो करना चाहते हैं तो आप लीडर की हेल्प से जो है वो पॉइंट शो कर सकते हैं। सो ये काम है लीडर का। अब लीडर के भी बहुत सारे टाइप्स हैं इसके अंदर। ऐड लीडर, आप किसी लीडर जो कि आपने यूज़ करा है उससे रिमूव कर सकते हैं। आप अलाइन कर सकते हैं लीडर्स को, आप कलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे लीडर्स को। तो ये आप जो है वो कर सकते हैं आराम से, अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। इसके बाद है दोस्तों टेबल वाला। तो टेबल के अंदर जो है वो आपको कुछ ऐसा सा ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ से सारे ऑप्शन जो हैं वो परस्यू करेंगे। सबसे पहले तो टेबल स्टाइल, आप अपने हिसाब से कोई भी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है, आपको यहाँ से जो है वो टेबल स्टाइल्स मिल जाएंगे। लिस्ट जो है यहाँ ऑल स्टाइल की है। अब जैसे मैंने आपको डायमेंशन स्टाइल मैनेजर बॉक्स के अंदर टेबल जो है वो बनाना सिखाया था, तो आप जो है वैसे ही इसके अंदर भी जो है वो नया स्टाइल बनाना सिखाया था। सो आप इसके अंदर भी नया स्टाइल जो है वो बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास इसका। अब जो है वो एक और चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ
वो है कि टेबल को आप एडिट कैसे कर सकते हैं। अभी तो जैसे मेरे पास ये डायमेंशन या फिर आप टेबल स्टाइल मैनेजर बॉक्स इसे बोल सकते हैं, वो खुल रखा है। तो यहाँ से आप अपने कॉलम्स वगैरह को घटा बढ़ा सकते हैं, आप जितने भी नंबर चाहें वो कर सकते हैं। अब इंसर्शन बिहेवियर स्पेसिफाई इंसर्शन पॉइंट, मतलब ये आपके जहाँ पे अपने पॉइंट माउस से देंगे या फिर क्लिक करेंगे वहाँ से इंसर्शन पॉइंट स्टार्ट होगा, या फिर यहाँ पे आप स्पेसिफाई विंडो कर सकते हैं। ओके, और ये आप देख सकते हैं एक टेबल जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। सबसे पहले मैं टाइटल में कुछ भी लिख सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया। ऐसे ही मैं इसके अंदर जाके जो है वो कुछ भी चीज़ें जो हैं वो लिख सकता हूँ, फिर इसके अंदर शिफ्ट हो सकता हूँ, इसके अंदर लिख सकता हूँ। सो ऐसे सेलेक्ट करके मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारे पास जो है, ये था हमारे पास दोस्तों। एक मिनट, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ये था हमारे पास दोस्तों ये टेबल का बॉक्स। और एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इस डायमेंशन स्टाइल मैनेजर बॉक्स को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं। आपको डी लिखना है, एंटर करना है, तो आपके पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये है दोस्तों डायमेंशन स्टाइल मैनेजर बॉक्स, और इसके अंदर ही आप जाके न्यू स्टाइल वगैरह को जो है वो क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम कुछ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मैं आपको डायमेंशन करके दिखाता हूँ। उसके लिए आई हैव टू ओपन समथिंग न्यू डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर जो है वो मेरे पास पहले से ड्राइंग्स जो हैं वो बन रखी हैं। सो अभी रुक जाओ, मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट पे जाता हूँ। मेरे पास पुरानी जो ड्राइंग है मैं उसके ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। ये मैंने ही बना रखी है ड्राइंग, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने सारे वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आप जो है वो डायमेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस वाले ऑब्जेक्ट की जो है वो इसे मैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन कर देता हूँ। ये लीजिए थोड़ा सा जूम, तो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन हो गया। अब मैं इसकी डायमेंशन करता हूँ। डायमेंशन के लिए मैं सबसे पहले तो है वो लीनियर डायमेंशन पे चला जाता हूँ। लीनियर डायमेंशन पे सबसे पहले मैं यहाँ की और यहाँ की साइड में डायमेंशन कर देता हूँ। 20 की डायमेंशन है, मैंने वो वाला स्टाइल एक्सेप्ट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इस ड्राइंग के अंदर मैंने जो है वो डिफरेंट स्टाइल जो है वो यूज़ कर रखा है डायमेंशन का। तो ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ डायमेंशन के साथ हो रही है। एंटर दबा दूँगा, फिर से उसी को रिपीट करने के लिए कमांड को, ये वाले पॉइंट को दे के ये 50। अब मैं फिर से एंटर करता हूँ और दे देता हूँ यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक की 180। ठीक है, मैं फिर से एंटर कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की भी दे देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से लेके यहाँ तक के दे देते हैं, एंटर कर देते हैं। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आप देख सकते हैं। आप कॉन्टीन्यूस भी यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डायमेंशन को, तो आपका डायमेंशन जो है वो कॉन्टीन्यूस भी हो सकता है। अब कॉन्टीन्यूस सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने लीनियर डायमेंशन यूज़ करी, अब मेरे पास सबसे पहले ये वाला पॉइंट में से मांगेगा, फिर ये सेकंड पॉइंट मांगेगा, और मैं जो है वो इससे थोड़ा ऊपर करके जो है वो दे दूँगा इस डायमेंशन को। आप इसके अंदर कॉन्टिन्यू डायमेंशंस भी यूज़ कर सकते हैं। वो डायमेंशंस जो हैं वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ये वाला मैंने पॉइंट सेलेक्ट करा और फ्रॉम यहाँ तक मेरे पास जो है वो मैं पहुँच गया और मैंने यहाँ तक चेक कर दिया। अब कॉन्टीन्यूस वाली जो सी होती है वो क्या होती है, ये कॉन्टीन्यू वाली है। अब स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट, लेट अस सिलेक्ट दिस, और सेकेंड एक्सटेंशन पॉइंट लेट अस सिलेक्ट दिस। यहाँ पे आई ब्रेकअप, अब लेट अस सिलेक्ट दिस, फिर यहाँ पे आई, और ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए आप जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है तो मैं यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यू करके दे सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यू करके दे सकता हूँ। ऐसे जो है वो मैं दे सकता हूँ ये कंटिन्यू वाली। तो ये थी हमारे पास जो है वो कंटिन्यू वाली। मैं Ctrl+Z करके जो चीज़ें हैं उन्हें वापस ले लेता हूँ। आपको थोड़ी सफाई से जो है वो डायमेंशन जो है वो करके दे देता हूँ। मैं जाता हूँ लीनियर पे, लीनियर डायमेंशंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन,
यहाँ दे देता हूँ, डेट इज़ 40 है ये। इसके बाद मैं डायमेंशन पे जाता हूँ और रुके, मेरे से पॉइंट सिलेक्ट हो गया। मैं डायमेंशन पे जाऊँगा, कंटिन्यू सिलेक्ट करूँगा। मुझे सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट, नन, पांचवा पॉइंट, मैं ऐसे करके सिलेक्ट करूँगा तो ये मेरे पास कॉन्टीन्यूस डायमेंशन हो गई है। अब कॉन्टीन्यूस डायमेंशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम कॉन्टीन्यूस डायमेंशन के सब्जेक्ट को यूज़ करते हुए यहाँ से जो है वो चीज़ें करेंगे। तो ये रही दोस्तों, स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट, स्पेसिफाई सेकेंड फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट, मतलब जहाँ पे आपने डायमेंशन छोड़ रखी है वहीं से आपकी डायमेंशन जो है वो शुरू होगी और आगे तक बढ़ेगी। सो ये कॉन्टीन्यूटी में जो है वो डायमेंशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। सो इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉन्टीन्यूट डायमेंशन। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं और एक चीज़ की, जो कि ये वाला बॉक्स है। ये वाला बॉक्स जो है ये टेबल के लिए है, ये वाला बॉक्स है आपके हेडर के लिए, ये वाला बॉक्स है आपने कौन सा स्टाइल जो है वो चूज़ करना है, ये वाला बॉक्स है आपके स्टैंडर्ड के लिए। तो आपके पास कुछ यहाँ पे सीधा जो है वो एडिटिंग वाला जो है ये कमांड्स जो हैं वो दे देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इसको एक्सेस करने के लिए। अब दोस्तों जो है वो मैं बात करता हूँ अपने एक और पैनल की। वो पैनल हम पहले कर रहे हैं, आना वो बाद में चाहिए, बट वो हम पहले कर रहे हैं। हल्का फुल्का सा पैनल है, जैसे एनोटेशन पैनल है, ज़्यादातर डायमेंशंस के साथ ही है, बट वैसा ही एक पैनल है, डेट इज़ द मैच प्रॉपर्टीज़ पैनल। लेयर प्रॉपर्टीज़ पैनल, ब्लॉक पैनल वगैरह को हम बाद में करेंगे। लेयर्स वाले के साथ भी जो है वो मैं मैच प्रॉपर्टीज़ पैनल की बात करूँगा, लेकिन अभी जो है वो हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देख लेते हैं। अब दोस्तों मैच प्रॉपर्टीज़ पैनल के लिए मैं ये वाली स्क्रीन को ज़रा थोड़ा सा जूम आउट या सो ये मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये रेड लाइन है। अब मुझे इस पूरे ड्राइंग के अंदर जो सेंटर लाइंस हैं उन्हें रेड ही चाहिए और सेम प्रॉपर्टीज़ मुझे चाहिए, मतलब जितना स्केल इन लाइंस का है उतना ही स्केल मुझे इन लाइंस का भी चाहिए। या फिर हाउ टू एडिट द लाइंस वगैरह को आप कैसे एडिट कर सकते हैं, वो सब कुछ जो है वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर आता है। सो थोड़ी बात हम इसके अंदर करेंगे, एक दो कमांड्स की बात इस वीडियो के अंदर करेंगे और फिर करेंगे अगली वीडियो के अंदर बात। तो दोस्तों मैच प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे ऑप्शन है। मैच प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन के बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको सिलेक्ट करना है सोर्स ऑब्जेक्ट और फिर आपको सिलेक्ट करना है डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट। तो मैच प्रॉपर्टीज़ का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको सारे जो सेंटर लाइंस हैं इस पूरे ड्राइंग के अंदर अगर आपको सेम करनी है तो आप मैच प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ एक की प्रॉपर्टीज़ को वैसा कीजिए और फिर सारी प्रॉपर्टीज़ को वैसा कर सकते हैं। मैच प्रॉपर्टीज़ का मतलब सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो इस लाइन की हैं वो सेम हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जिसकी हम बात करते हैं। जो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बात हम करेंगे आगे। अब ये सबसे पहले है बाय लेयर। दोस्तों बाय लेयर का मतलब है कि जो सी लेयर के अंदर ये है उस लेयर को क्या असाइंड कलर है उस कलर की जो है वो लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ होंगी। तो बाय लेयर में अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ येलो, तो अगर मैं कोई भी लाइन क्रिएट कर लूँ, मान लीजिए मैं क्रिएट करता हूँ कोई भी लाइन ऐसे करके, ऐसे, तो वो येलो कलर की ड्रॉ होगी। तो अगर आप किसी लाइन के कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से बाय लेयर में जाके प्रॉपर्टीज़ पैनल में बाय लेयर में जाके येलो कलर सेलेक्ट कीजिए या फिर कोई भी कलर जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं लाइन थिकनेस की। लाइन थिकनेस जो है वो हमारे पास कितनी मोटी आप लाइन चाहते हैं वो है। अब जैसे मैंने यहाँ से इतनी मोटी लाइन सेलेक्ट करी है, अब मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ करता हूँ तो इसकी जो थिकनेस है वो 1 mm की है, बट बिकॉज़ ये हम 2D के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको लाइन थिकनेस अभी नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों लाइन थिकनेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ज़्यादातर चलता है हमारे 3D के अंदर। तो अब मैं फिर जाके जो है वो चेक कर लेता हूँ। लाइन वेट का जो हमारे पास है वो चलता है इसके अंदर। और फिर है दोस्तों हमारे पास ये सारी टाइप्स ऑफ लाइन की भी बात हम अगली वीडियोस के अंदर करेंगे जब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में और इलेबोरेटरी बात करेंगे। बिकॉज़ अगर अभी मैं आपसे वो बात करूँगा तो देन हो सकता है कि आपको वो समझ ना आए। तो दोस्तों ये थी हमारे इस वीडियो के अंदर चीज़ें सारी। अब एक और चीज़ जो मैं इस टाइम इस वीडियो के माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहता हूं इज़ द प्रैक्टिस थिंग, कि आप सबको डेली जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए।
जो ड्राइंग्स वगैरह हम बनवाते हैं उसकी, अब उनको आप एक्सेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप क्रोम को जो है वो ओपन कर सकते हैं। क्रोम को ओपन करने के बाद उसके अंदर आपको जो है वो टाइप करना है, यूट्यूब स्टूडियो खुल रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। क्रोम के अंदर आपको टाइप करना है मैकेनिकल, मैं कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूँ, मैकेनिकल ड्राइंग्स टू क्रिएट इन ऑटोकैड। आपको जो है वो ये सर्च कर लीजिए या फिर मैकेनिकल ड्राइंग्स ऑटोकैड ये सर्च कर लीजिए। सॉरी मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, बस 1 मिनट दीजिए, मैं इंटरनेट से जो है वैसे कनेक्ट कर लेता हूँ पीसी को। ये आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर, मैं इमेजेस के अंदर चला जाऊंगा और ये आप देख सकते हैं कि सारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, इजी से इजी ड्राइंग्स जो हैं वो सारी यहाँ के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। आप किसी भी ड्राइंग के ऊपर जाके उसे सेव करके वहाँ पे जो है वो ड्राइंग कर सकते हैं अपनी। और तो दोस्तों आप यहाँ से ड्राइंग करते रहिए। हमारी जो कुछ अपकमिंग वीडियोस है उसके अंदर आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग की भी वीडियो है जो कि आपने बहुत ज़ोरों शोरों से हमसे मांगी है, तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने पेश करें। और कुछ बहुत मुश्किल टॉपिक जो कि जब मैंने ऑटोकैड को सीखा था तो मेरे को भी मुश्किल लगे थे। किसी के लिए कोई चीज़ मुश्किल होगी, किसी के लिए कोई आसान, मतलब मुश्किल इन द वे कि थोड़ी उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो वैसे टॉपिक्स जो हैं वो आने वाले हैं, डेट इज़ ब्लॉक वगैरह का जो है और लेयर वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाला है बहुत जल्द इस चैनल के ऊपर। और आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के ऊपर जिसके बारे में हमने पिछली बार वीडियो कवर नहीं कर पाए थे, सॉरी दैट वाज आवर फॉल्ट, तो वो वाली चीज़ जो है वो हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दीजिए ताकि अगर कोई हम नोटिफिकेशन वगैरह आपको दें तो वो आप तक पहुंच जाएं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं, आप अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको किसी वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो वो कमेंट दे सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी तो देन वो भी बता सकते हैं, और अगर हम कोई चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं तो देन वो बता सकते हैं। एक और बात जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कही थी कि जो आपकी बहुत सारी चीज़ें आई कि भाई चैनल का नेम चेंज करो, अब तो गेमिंग भी शुरू हो गई है, तो उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द जो हमारे चैनल का नेम है वो भी चेंज कर दिया जाएगा और चैनल आर्ट वगैरह भी चेंज कर दिया जाएगा। जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। गेमिंग वाली वीडियो भी आप ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो चेक कर सकते हैं, उनका भी लिंक और हमारी पुरानी वीडियोज़ के अंदर ही है। तो चैनल के ऊपर जाके आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई भी है, फ़न भी है, और दोनों के अंदर आपका प्यार जो है वो भरपूर मिल रहा है। और हम ऐसे ही आपके साथ इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मैं हूँ विराज और आज की इस वीडियो में इतना ही। आप जो है वो हमें ईमेल भी कर सकते हैं mcgcreation793@gmail.com पे। आज की वीडियो में अगर ऑडियो वगैरह की दिक्कत हुई तो उसके लिए एक और बार सॉरी, बिकॉज़ मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए, लेकिन आप सबके लिए वीडियोस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये एक वीडियो हमारी तरफ से आपके लिए, और बहुत जल्द और भी वीडियोस आ रही हैं, तो आप जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए। और ना सिर्फ आप जुड़े रहिए बल्कि अपने दोस्तों को वगैरह को भी इस चैनल के बारे में बताइए, MCG CAD वर्क्स के ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स के बारे में बताइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी जो है वो हम सभी एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं जिसके अंदर हम जितना पढ़ें, जितना अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें उतना अच्छा है। और अगर आपके दोस्त ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स को इसके अंदर सीख लेते हैं, बिकॉज़ ये कोई पेड कोर्स नहीं है, आपको हर एक चीज़ जो है वो कवर करवा रहा हूँ जो आपको नीड है एक ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, एक ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के महारथी बनने के लिए, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको बता रहा हूँ, अपने पूरे एफर्ट्स दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप भी एक काम कीजिए कि आप भी अपने दोस्तों के साथ इन सभी वीडियोस को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियोस जो हैं वो पहुँचे, वो भी एक नई स्किल जो है वो लर्न करें आपके साथ, और आप सभी साथ मिलकर जो हैं वो आगे बढ़ें और अपने ऑटोकैड या फिर अपनी स्किल्स के अंदर जो है वो खूब नाम कमाएं, मेहनत करें। और दोस्तों
हर बार एक एक चीज़ याद रखिए, डेट इज़ प्रैक्टिस जो है वो हमेशा एक की है, मेहनत जो है वो हमेशा एक की है, और उससे आप दुनिया का कोई भी दरवाज़ा जो है वो खोल सकते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए अपने घर में। होप आप सबकी हेल्थ वगैरह, आप सबकी फैमिली वगैरह सारी सेफ़ हों, और टुगेदर वी हैव टू फाइट दिस, बट वी कैन फाइट दिस बाय आवर गुड बिहेवियर, गुड एटीट्यूड, गुड थिंग्स, हार्ड वर्क, और हमेशा ज़िंदगी के अंदर कोशिश करते रहिए, बिकॉज़ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मैं हूँ विराज, बने रहिए ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स बाय MCG कैड वर्क्स के अंदर, और बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत सारी नई वीडियोस जो हैं वो आप सब तक पहुँचने वाली हैं।